एल्विस ने टीना को दीवार से सटाया। टीना के लंबे बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। एल्विस ने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर पूछा, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों बार बार इन जख्मों को कुरेदने चली आती हो? सिर्फ इसलिए कि आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मजबूर हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जाने दूंगा? इस बार तो बिल्कुल नहीं, समझी? कहते हुए एल्विस ने टीना के मुंह को कस कर पकड़ा, जिससे टीना को दर्द होने लगा। छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। एल्विस ने सरकास्टिकली हंसते हुए कहा, ओह, ये शुरुआत है। फिर उसने टीना के दोनों हाथों को पकड़ा और उसकी कमर के पीछे करके उन्हें अपने एक हाथ में पकड़ लिया। उसने अपने दूसरे हाथ से टीना की भद्दी सी शर्ट को फाड़ दिया और उसके कंधे को किस करने लगा। किस करते हुए वह उसके कंधों को बाइट कर रहा था। टीना ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। वो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं कर रही थी। शायद वो चाहती थी कि एल्विस अपनी बरसों की कड़वाहट आज उसके सामने जाहिर कर दे। एल्विस किस करते हुए टीना के सॉफ्ट लिप्स तक पहुंच गया और उसे बहुत रूडली किस कर रहा था। टीना के लिप्स से खून आने लगा, लेकिन एल्विस ने उसे बेदम होने तक नहीं छोड़ा। टीना निढाल होकर गिर गई। एल्विस उसे बिना उठाए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर उसके बॉडीगार्ड सिर झुकाए खड़े थे। उनके झुके हुए सर देखकर ही एल्विस समझ गया था कि त्रिस नहीं मिला है। एल्विस ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, मेरे बेटे को एक खरोच भी आई तो मैं तुम में से किसी को नहीं बख्शूंगा। जाओ, जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करो। और हाँ, ध्यान रहे, घर में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि त्रिस खो गया है। जी सर, ऐसा ही होगा, एक बॉडीगार्ड ने जवाब दिया। और हाँ, अभी यहाँ एक लेडी डॉक्टर को लेकर आओ। डॉक्टर आई और टीना को चेक किया। टीना को अब होश आ चुका था। एल्विस ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? डॉक्टर ने जवाब दिया, दम घुटने से बस थोड़ा चक्कर आ गया था। एंड प्लीज़ आप वाइफ का थोड़ा ध्यान रखिए। इनकी कंडीशन देखकर लगता है कि काफ़ी समय से ये डिप्रेस्ड रहती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। टीना डॉक्टर की बात सुनकर शर्मिंदा महसूस कर रही थी। एल्विस ने उसे जवाब दिया, अब से मैं मेरी वाइफ का पूरा ख्याल रखूंगा। इसे दूसरा कोई कभी तकलीफ नहीं दे पाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद टीना ने बेड से उठने की कोशिश की। एल्विस उसके करीब आया और उसे उठने में मदद कर लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। टीना खड़ी हुई तो एल्विस ने उसे गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदद? छोड़ो, मुझे घर जाना है। टीना ने कहा, कैसा घर? अब से मैं जहाँ चाहूँगा तुम वहाँ रहोगी, और जब तक त्रिस मुझे वापस नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरी नज़रों के सामने ही रहोगी, मेरे बिल्कुल पास। एल्विस ने कहा। रात होने को थी। टीना को लेकर महेश्वरी हाउस में एल्विस पहुंचा। महेश्वरी हाउस पैलेस जैसा था और घर के गार्डन में तरह तरह के फ्लावर्स और अलग अलग किस्म के फूल के पेड़ थे, जिन पर जगमगाती हुई लाइट बहुत खूबसूरत लग रही थी। एल्विस और टीना दोनों कार से उतरे। ड्राइवर ने कार को पार्किंग में पार्क किया। घबराहट से टीना के हाथ में पसीना आ रहा था, जिसको एल्विस ने पकड़ा हुआ था। एल्विस उसका हाथ पकड़े हुए घर के अंदर गया। शायद घर में मेहमान आए हुए थे, इसलिए नौकर चाकर मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे। एलिस को भी नहीं पता था कि घर में कौन आया है। जब वह लिविंग रूम में पहुंचा तब उसके ने देखा कि रूही, एल्विस की जो बचपन की दोस्त थी, उसकी फैमिली के साथ आई हुई है। एल्विस को किसी ने नहीं बताया था कि रूही की फैमिली एल्विस को अपने साथ शादी की शॉपिंग कराने के लिए लेने आई है। वैसे भी एल्विस को किसी के बताने या ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस त्रिस के लिए एक माँ चाहिए थी, इसलिए वो रूही से शादी कर रहा था। उसकी फैमिली को लगता था कि रूही त्रिस के लिए एक अच्छी माँ साबित होगी, और ज़्यादातर रूही माहेश्वरी परिवार में ही बचपन से ही रही है, इसीलिए सब उसे अच्छे से जानते हैं। और रूही हमेशा से एल्विस से शादी करनी चाहती थी। एल्विस को रूही में कभी इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी रूही एल्विस को हमेशा से पाना चाहती थी। त्रिस की सच्चाई पता चलने पर भी वो एल्विस से शादी करने के लिए तैयार थी और त्रिस की सौतेली माँ बनने को भी तैयार थी। महेश्वरी परिवार के सबसे बड़े मुखिया यानी कि एल्विस के दादा और दादी जी गांव में रहते थे। उन्हें शहर की भागदौड़ से अलग एक शांत जगह पर जीना पसंद था। उनके दो बेटे थे, अनिरुद्ध महेश्वरी और जयेश महेश्वरी। अनिरुद्ध महेश्वरी की दो बेटियां थीं कि कुहू और पीहू, और एक बेटा था रुद्र, जिसकी किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन आज तक उसकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिली थी। अपने बेटे के गम में गायत्री महेश्वरी यानी अनिरुद्ध महेश्वरी की पत्नी एक दिन सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से वो कभी भी चल नहीं पाई और हमेशा व्हीलचेयर ही उनका चलने का सहारा बन गया। वो घर में सबसे ज़्यादा एल्विस को ही प्यार करती थी। एल्विस उनके बेटे रुद्र से भी बड़ा था।
एल्विस भी गायत्री जी को अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता था। बड़ा होने पर सारा बिजनेस एल्विस ने ही अब्रॉड से आकर संभाला। गायत्री जी की बड़ी बेटी कुहू, जिसकी शादी हो चुकी है, वह भी अपने मायके में रहती थी और उसके पति का नाम अमृत था। उन दोनों की एक छोटी सी बेटी थी आरवी, और घर में सबसे छोटी थी कुहू, जो अभी कॉलेज में पढ़ती थी। एल्विस अपने माता पिता जयस और राधिका का इकलौता बेटा था और थोड़े दिनों में एल्विस की शादी होने वाली थी, जिसके लिए पूरा घर एक्साइटेड था। एल्विस को छोड़कर एल्विस टीना का हाथ पकड़े हुए अपने परिवार के सामने खड़ा था। एकदम सबने बात करना बंद कर दिया और एल्विस टीना को घूरने लगे। सब टीना को घूरने लगे। टीना एल्विस के पीछे खड़ी हुई थी। सबसे पहले गायत्री जी ने अपनी व्हील चेयर उनके पास लाकर कहा, एल्विस बेटा, ये दुबला पुतला सा लड़का कौन है? रूही ने भी गायत्री जी की बात दोहराई। हाँ एल्विस, बताओ, ये तुम किसे घर लेकर आए हो? त्रिस कहाँ है? टीना रूही की बात सुनकर रिलैक्स हो गई। अब जब रूही भी उसे नहीं पहचान पाई तो उसका सबसे छुप कर रहना आसान होगा। एल्विस झुका और गायत्री जी के पैर छूते हुए कहा, बड़ी माँ, त्रिस की चिंता मत कीजिए। दादी और दादू उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो बस उनके साथ छोटी सी ट्रिप पर गया है। उनकी सिक्योरिटी का भी मैंने देख लिया है। मगर बेटा, ऐसे शादी के माहौल में घर के बड़ों का ना होना ठीक नहीं है। ऊपर से त्रिस उसके लिए परिवार से दूर रहना अच्छा नहीं है। एल्विस की माँ राधिका जी ने चिंता दिखाते हुए कहा, त्रिस मेरा बेटा है, मैं उसके अच्छे या बुरे के बारे में खुद देख सकता हूँ। एल्विस ने रूखे बर्ताव से उसकी माँ उदास हो गई। सब जानते थे कि एल्विस और राधिका जी का रिश्ता अच्छा नहीं है, मगर कोई उन माँ बेटे के बीच नहीं बोलता था। गायत्री जी ने माहौल को लाइट करते हुए मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अब आप बताएंगे कि ये आपकी साइड में कौन सा चांद छुप रहा है? बड़ी माँ, ये टीन है। दादू ने इसे अपने घर में काम पर रखा था। जब वो ट्रिप पर गए तो उन्होंने मुझे इसका ध्यान रखने को कहा। एंड ये मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब है, इसीलिए मैं ऐसे ही तो इसे नहीं छोड़ सकता था। टीना ने गुस्से में एल्विस के हाथों को देखा और उसके हाथों में अपने नेल्स गड़ा दिए। ओह, आपने इसे यहाँ लाकर अच्छा किया एल्विस, अब आप आराम कीजिए, गायत्री जी ने कहा। रूही एल्विस और टीना के हाथों को ही देख रही थी। उसे एल्विस का टीना का हाथ पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो आगे आई और एल्विस के कंधे पर हाथ रखकर बोली, एल्विस, मैं तुम्हारे साथ शादी की शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन तुम थके हुए हो तो हम किसी और दिन चलेंगे। एल्विस ने हाँ में गर्दन हिलाई। रूही अपनी फैमिली के साथ फिर वहां से निकल गई। रात को डिनर के बाद एल्विस टीना को दिए गए रूम में आया। उसने रूम में घुसकर उसे अपनी नजरें घुमाकर देखा, फिर टीना को देखकर कहा, अपना सामान लो और मेरे साथ चलो, बिना सवाल किए। टीना ने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन कहाँ? एल्विस ने उसकी आईब्रो उठाकर उसे देखा। टीना ने अपनी गर्दन झुकाई और ओबिडेंटली उसका पीछा किया। एल्विस उसे अपने रूम में लाया और फिर दरवाजा लॉक कर दिया। टीना बंद कमरे में थोड़ा घबराने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एल्विस जाकर सोफे पर बैठ गया और टीना से कहा, जाओ, ये लड़कों वाले कपड़े बाद में बदल लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ढंग के कपड़े अरेंज कर दिए हैं। कहते हुए एल्विस ने बेड पर रखे पैकेट की तरफ इशारा किया। टीना बेड की तरफ गई और उसने कपड़ों को पैकेट से बाहर निकाला। कपड़ों को एक नजर देखते ही टीना बुत बनकर उसी जगह पर जम गई। वो सफेद कलर की सिल्क नाइटी थी। क्या हुआ? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी चेंज करने में मदद करूं? एल्विस ने कोल्ड आवाज में कहा। टीना ने जब एल्विस की बात सुनी तो उसने जल्दी से उन कपड़ों को उठाया और वॉशरूम की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ी। उसने मुश्किल से झिझकते हुए उन कपड़ों को पहना, लेकिन वो वॉशरूम से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। काफी देर तक एल्विस ने जब उसे बाहर निकलते हुए नहीं देखा तो उसने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया और कहा, इज एवरीथिंग ओके? उसने कई बार वॉशरूम का डोर खटखटाने पर टीना बाहर आई और सकुचाई से उस ड्रेस को खींच कर अपनी पतली टांगों को ढकने की कोशिश करने लगी। एल्विस ने उसे ऐसे करते हुए देखा। वह बिल्कुल उसके करीब थी। वो बार बार जब अपनी पतली गोरी टांगों को ढकने की कोशिश कर रही थी तो एल्विस के बार बार ना चाहते हुए भी उसकी नज़र टीना की टांगों पर जा रही थी। उसकी स्किन भी नाइट गाउन की तरह बिल्कुल दूध सी सफ़ेद थी, जैसे उसमें बिल्कुल भी खून ही ना हो, और सारा जैसे उसके पतले नाजुक पंखुड़ी से होठों में जाकर सिमट गया हो। उसे काफ़ी देर घूरने के बाद एल्विस को ध्यान आया कि टीना अनकंफर्टेबल फील कर रही है। वैसे उसे भी नहीं पता था कि टीना इस तरह के कपड़ों में बाहर आएगी। उसने तो बॉडीगार्ड से लड़की के लिए ऐसे कपड़े मंगाए थे जो वो रात में पहनकर कंफर्टेबली सो सके।
उसे क्या पता था कि वो इस तरह की ड्रेस में बाहर आएगी।